आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम इन्फ्लेशन चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्लास में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। 4 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब बारी है 5th चैप्टर को स्टार्ट करने की। इसके बारे में बता दूं कि जिस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे प्रीलिम्स में यूपीएससी इकोनॉमिक्स सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि इकोनॉमिक्स की तैयारी की बात करें पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम को लेकर, तो थोड़ा-सा आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी होना पड़ता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में ऐसे हैं जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस में ना तो वो लिखे गए हैं और ना उनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कुछ ऐसा थोड़ा-सा स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स में होना पड़ता है आपको। तो ये जो चैप्टर है वो उन्हीं स्पेसिफिक चैप्टर्स में से एक है और इससे प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर साल आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। वो चैप्टर कौन सा है? वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, जैसा कि हमारा पैटर्न है क्लास का फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जिस भी चैप्टर पर हम लोग बात करने जा रहे होंगे उसका मैं आपको सिलेबस बताऊंगा उस चैप्टर से रिलेटेड। और वो सिलेबस जो होगा वो डिटेल्ड सिलेबस होगा, जो कि यूपीएससी ने कहीं दिया हुआ नहीं है, और उसने जो लिखा भी है वो बहुत शॉर्ट में लिखा है। इसका तो नाम भी नहीं लिखा है खैर, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछता है उन पर। तो वो जो होता है वो बिटवीन द लाइंस उसे कहा जाता है, जो छिपी हुई बातें हैं, हिडन सिलेबस। और उसका पता कैसे चलता है? जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, वहाँ से आपको वो चैप्टर भी मिलेगा और वो टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली इस चैप्टर के सिलेबस को तैयार किया है आपके लिए, और बहुत ही साइंटिफिक वे में, बहुत रिसर्च की तरह करके, ताकि आप उन टॉपिक्स को देख सकें, समझ सकें, और पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इस तरीके से तैयार कर सकें जो कि एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सके। तो हम उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे स्पेसिफिकली जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और बेवजह के टॉपिक्स को देखिए, ना आपको अपनी तैयारी में स्थान देना चाहिए और ना ही कोई एक्स्ट्रा समय उसके लिए आपको लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, फिर लायबिलिटीज क्या होती हैं, मनी सप्लाई क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, बॉन्ड्स क्या है। ये आपको शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी बातें छुपी हुई। आरबीआई के बारे में पढ़ना है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है अपने पॉलिसी में, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओज, एलएएफ जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहा जाता है। आरबीआई से रिलेटेड इतनी सारी बातें देखनी है आपको। फिर बेस रेट क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, आरआरबीज क्या हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं उनके बारे में, कॉमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है,
CAR कैपिटल एडजस्टमेंट रेशियो क्या है, जो कि बेसल अकॉर्ड से रिलेटेड है। बेसल नॉर्म्स आप पढ़ेंगे इसमें। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, नैरो मनी क्या है, ब्रॉड मनी क्या है, क्रेडिट रेटिंग किसे कहेंगे, क्रेडिट रेटिंग कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फिर ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेब्ट क्या होते हैं, और अंत में डिजिटल करेंसी जो अभी चलन में है। ये हमें मनी एंड बैंकिंग में देखना है। इन्हें आपको चैप्टर के अंतर्गत बेसिक्स के रूप में तैयार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इससे रिलेटेड सिलेबस बताया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो पहले जैसा कि हमारा क्लास का पैटर्न है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम उन क्वेश्चंस पर बातें करना शुरू करेंगे और फिर फाइनली हम लोग चैप्टर पर इन टॉपिक्स पर बातें करेंगे। इसे डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। दो तरीके से हमें समझना है, जैसा कि मैं और चैप्टर्स में बातें करते आया हूँ, कि पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कॉमन लैंग्वेज में लाइफ से रिलेटेड टर्म्स को लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें कैसे अप्लाई होती है, उस तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव टर्म्स मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है फ्रेंड्स? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी जो है, अब जो क्वेश्चंस पूछता है वो अप्लाइड फॉर्म में होते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स पर नहीं पूछेगा, वो कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर जैसा कि हमने इन्फ्लेशन पर बातें की, तो जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में कैसे अप्लाई होता है। यहाँ जब हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, घटाता है, तो मार्केट में उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो अप्लाइड पार्ट है वो वहाँ से क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा, और उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको इकोनॉमिक टर्म्स की जो आपकी जानकारी होगी वो सफिशिएंट नहीं होगी। उसे ब्रॉड करके उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी देखना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे अंदर वो समझ विकसित हो पाती है, जिससे आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे कि मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो सॉल्व करने जा रही हूँ, वो सही है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का भी ध्यान रखें। गिव माई ग्रेटिट्यूड एंड रिगार्ड्स टू देम। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।